हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल रंजी के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं निधि आज आप लोगों को बिहार बोर्ड की लिटरेचर बुक का 6th पोएम पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है द सोल्जर। मैंने यहाँ पर समरी लिख कर रखा है। मैं पहले आप लोगों को समरी समझाऊंगी, उसके बाद इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सोल्जर इज़ अ पोएम रिटन बाय पोएट रूपर्ट ब्रूक। यह पोएम रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। It is a deeply patriotic and idealistic poem that expresses a soldier's love for his homeland with his immense desire to sacrifice his life is also reflected in the poem. इस पंक्ति का अर्थ है, यह एक गहरी देशभक्ति और आदर्शवादी कविता है जो एक सैनिक की अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान करने की अपार इच्छा के साथ प्यार का इजहार करती है। तो इसका अगला लाइन है, इन दिस ब्यूटिफुल सोनेट रूपर्ट ब्रूक डिस्क्राइब्स फीलिंग्स ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर हु इज गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री टू प्रोटेक्ट हिज मदरलैंड। यह एक खूबसूरत सोनेट है जिसमें रूपर्ट ब्रूक एक अंग्रेजी सैनिक की भावनाओं का वर्णन करते हैं जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक विदेशी देश जा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक सोल्जर की कहानी है जो अपना लैंड छोड़ के दूसरी जगह पे इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे दूसरे देश से लड़कर अपने देश को बचाना है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये एक वॉर पोएम है। अगला स्टैंजा है, रूपर्ट ब्रूक एडमायर्स इंग्लैंड एंड एक्सप्रेसेस हिज ग्रैटिट्यूड टू इट। रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं और इसके लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट सम फॉरेन लैंड विच इज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड एंड ऑन विच ही विल ब्यूरिड आफ्टर हिज डेथ। इस पंक्ति का अर्थ है, कवि कुछ विदेशी भूमि के बारे में वर्णन करते हैं जो इंग्लैंड का ही हिस्सा है और जिस पर उसकी मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया जाएगा। यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक अपने आप को दफनाने की बात कर रहे हैं। He wants peaceful country without war between two countries. उन्हें एक शांति प्रिय देश चाहिए बिना किसी लड़ाई झगड़े के, एक दूसरे देश के बीच में, बिना किसी युद्ध के। हमेशा वह शांतिपूर्ण तरीके से रहना पसंद करते हैं और चाहते हैं पूरा देश उसी चीज़ को फॉलो करे, पीसफुल लाइफ जिए। According to him, the surroundings of England is just like heaven, as he says, under an English heaven. उनका कहना है, और या फिर ये कह सकते हैं उनके अनुसार, इंग्लैंड का परिवेश स्वर्ग के समान है। वहाँ के आसपास के लोग बहुत ही अच्छे हैं। जैसा कि वो कहते हैं, एक अंग्रेजी स्वर्ग के तहत, इंग्लैंड को वो अंग्रेजी स्वर्ग के तहत मानते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समरी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, द सोल्जर इज रिटन बाय। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है यह रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, तो बी रूपर्ट ब्रूक। अगला क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक वॉज बोर्न इन। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ था। हर बार की तरह इस बार भी मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों को हमेशा कवि का नाम, वो किस जगह से है, उनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनका जन्म 1887 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 में हो गई थी। A 1915। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सोल्जर इज अ डैश। आप लोगों को पता है यह लिटरेचर बुक का 6th पोएम है, तो द सोल्जर इज अ पोएम। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सोल्जर इज अ डैश पोएम। सोल्जर किस तरह का पोएम है? आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि सोल्जर्स का बात हो रहा है, सैनिक का बात हो रहा है, तो यह एक वॉर पोएम है। ए वॉर पोएम। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सोल्जर बिलोंग टू। सोल्जर्स कहाँ के थे? तो इस पोएम में पोएट हमेशा इंग्लैंड को डिस्कस करते हैं, तो सोल्जर्स इंग्लैंड के थे। ए इंग्लैंड।
उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस इंग्लैंड। रूपर्ट ब्रूक का कहना है कि इंग्लैंड स्वर्ग के समान है, इंग्लैंड का परिवेश काफ़ी शांतिपूर्ण है, तो बाकी देशों को भी ऐसे ही रहना चाहिए बिना लड़ाई झगड़े के। तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट ईयर वाज द सोल्जर रिटन। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि उनकी मृत्यु 1915 में हो गई थी, उससे 1 साल पहले ही रूपर्ट ब्रूक ने इस पोएम को लिखा था, ए 1914। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। दिस पोएम गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ। आपको पता है कि इस पोएम में सैनिक की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, तो दिस पोएम इज ऑल अबाउट पैट्रियोटिज्म। तो ए पैट्रियोटिज्म। क्वेश्चन नंबर 10 है रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ डैश। रूपर्ट ब्रूक वॉज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट, बी वॉर पोएट। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और समरी समझ में आ रहा होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है इज द पोएट अफ्रेड ऑफ डेथ। क्या पोएट रूपर्ट ब्रूक डेथ से डरते हैं? नहीं। नो, द पोएट इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पोएम पैट्रियोटिज्म। इज दिस अ पैट्रियोटिक पोएम? एक्सप्लेन। तो इससे क्या समझते हैं? पैट्रियोटिज्म मीन्स इमोशंस एंड लव फॉर द कंट्री। अगर हम अपने देश से जुड़े हुए हैं, इमोशंस है, प्यार है, तो उसे पैट्रियोटिज्म कहते हैं। इट इज़ द स्पिरिट टू डू एनीथिंग फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। हम लोग देश के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं, तो उसे भी पैट्रियोटिज्म कहते हैं। It is, of course, an important factor indicating deep feelings for the motherland. It is also a great human character and a topmost points of all virtues. This poem is a patriotic poem. Poet expresses his immense love and firm devotion towards England. आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया है कि वह इंग्लैंड के प्रति कितना समर्पित है, इंग्लैंड को वो किस तरह से समझते हैं, किस तरह से बताते हैं। तो ये पोएम पूरी तरह से पैट्रियोटिक पोएम है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फिल्म बी फॉर एवर इंग्लैंड। पोएट्स ग्रेव विल बी इन सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन लैंड, इन दैट वे इट विल बी फॉर एवर इंग्लैंड। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर और समरी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होने से कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।